देखा, ये है हमारा घर, पर अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। हाँ, गोरा, कौन है ये लड़की? अरे बाप के दिने दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ, ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आओ, आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, मुझे नहीं लेना है। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। हाँ। अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना। छोड़ इसे, छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? हाँ? नहीं, बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने में तेरी नियत अच्छी तरह जानता हूँ। तू बाहर अरे निकल, माँ के बाहर पुत! निकल। मंगला, तुम? आप कैसे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई थी। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे ऐसी ऐसी करता था हाँ। कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? हाँ। कहाँ है वो? गोरा, हाँ। वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है? ये रही तेरी माँ। माँ, बेटा, माँ, मेरा बच्चा, माँ, बेटा। माँ, माँ, तुम आज बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद, मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो, खूब खूब। हे संगीता। इश्क करेगी तू, इश्क करेगी। काट डालूंगा मैं तुझे, जिसम के छोटे-छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में। मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तू भी। पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है, और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू, देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। मत कर तू अब। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी गोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मलिया! जग्गू, अरे बच्ची, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। दादी माँ। हाँ बेटा, जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ आ। संगीता,
संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 की औरत। बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी? हाँ, बहुत सह चुकी। अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है? घास से काट के आग लगा दूंगा, तेरा जिस्म में टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है? अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है। जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे? मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर! भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़के की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ? चलिए पूछा। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह! कहां से कहां पहुंच गई आप? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया, वरना। जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? ये बेल्ट? अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगे, और कहते ही क्या हुआ? ये बेल्ट नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम, अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं। ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है? ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं? What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कम वक्त तो गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यहीं बैठी रहूं? जी। देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यपिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये 2 हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। Shut up!
कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। थैंक गॉड। अरे जब जब जो होना है तब तब वो होता है। हॉलैंड। हेलो। Hello, Mr. Karan. Welcome to Holland. Mahesh Dholakia is staying at the Hilton Hotel. The diamond deal is at the leather shop. थैंक यू। Here are your diamonds. थैंक यू। मेरे हीरे। भाई साहब, आपका ये हीरे का बटुआ लेकर एक लड़की वहां भागी है। थैंक यू। करण, करण, करण। मिस मधुसेन, आपको आपका ताश कैसे लग रहा है? कल दुनिया ने मुझे खूबसूरत कहा तो आज दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी। मिस मधुसेन, आपको जो क्राउन मिला है उसकी वजह से कस्टम में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, इस क्राउन के हीरे असली नहीं नकली होते हैं, और ये बात तो हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिशियल्स भी जानते होंगे। आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम्स। आपसे एक और सवाल, आप फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? जी नहीं। अरे मेम साहब, आप देखिए दुनिया कितनी छोटी जगह है, कहीं ना कहीं हम लोग मिल ही जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो? अरे ये तो आप गा के भी कह सकती है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। और सुनिए, आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आई थी, क्या हुआ, निकाल दी गई क्या? परसों यहाँ की एशियन सोसाइटी ने मुझे मिस एशिया चुना है, समझे? आप और मिस एशिया, क्या कह रही हैं आप? फंक्शन क्या किसी ब्लाइंड स्कूल में था? जी नहीं। और अगर आपकी आंखें हो तो ये देखिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आप अपना रास्ता देखिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मेम साहब, मैं भी कुछ शॉपिंग कर लेता, एक आध रुमाल या मोजे खरीद लेता, अगर आप मुझे मेरे वो 20 रुपए वापस कर देती। तुम रहे वहीं के वहीं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। छी, मुझे देखो, आज मैं ब्यूटी क्वीन हूँ, मिस एशिया हूँ, और तुम वही फटीचर ड्राइवर। मेम साहब, मेरे 20 रुपए। 20 गिल्डर्स। I'll just give you. थैंक यू। मेरा क्राउन। हेलो मेम साहब। तुम? हाँ मैं ड्राइवर। मेरा बैग मुझे वापस दो। कमाल है, भलाई का जमाना ही रहा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से आप चिल्ला रही है। जरा चेक कर लीजिए आपके वो ब्लाइंड स्कूल का क्राउन है कि नहीं। Thank God. आप हिंदुस्तान कब जा रही हैं? Shut up. How was your trip, चलिए मैडम, हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा होगा, लेकिन आप किस खुशी में प्लेन से उतर के मेरा इंतजार कर रहे हैं?
अजी मिस एशिया के साथ हमें कोई देख लेगा तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी, क्यों? लाइए ये बैग में उठाता हूँ। शुक्रिया। देखिए हम तो आपका बोझा हमेशा उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप थैंक यू। कैन आई टेक योर फोटोग्राफ प्लीज? एक मिनट भैया, आप भी कैसे प्रेस फोटोग्राफर हैं? इनका क्राउन भी तो इनके सर पे होना चाहिए, क्यों? गुड आइडिया ना? यहाँ सर पे क्राउन? नहीं नहीं नहीं। मैडम प्लीज। ओके। थैंक यू मैडम। ये हुई ना बात। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, आइए। बाय बाय मिस मधु से। ये कब से? मुझे आपकी और आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी जरूर ले लो, मगर मुझे आप तो मत कहो। बैग दीजिए, फॉलो मी। ये यूं ही सफर में टाइम पास के लिए। पूछ सकता हूं तलाश किस चीज की है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट है कि तुम्हारे पास कुछ गैर कानूनी हीरे हैं। हीरे? मेरे पास? ये एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बहुत बाद आए हो इस दुनिया में। बता तूने रुपए का छुपा है? मैंने नहीं लिया रुपए, बता। ये तलाशी बड़ा अजीब काम है, जिसे ढूंढो वो ना मिले तो बड़ा जी चलता है। चलो तुम तलाशी के नाम पे गले तो लगे। अरे हाँ, ये टोपी भी देख लो। अरे इसमें भी नहीं। और ये सर भी। हीरे तो बालों में भी छुपाए जा सकते हैं। आप जरा उधर देखेंगे? तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकाल कर ये नकली लगा देता हूं। अच्छा हो गया अब आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम हाँ मैं तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता। बदतमीज, तुम यहाँ आए कैसे?
जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा। जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था, समझी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर यह काम छोड़ दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। लेकिन भाई साहब, हमारे हीरे तो वो देवराज कामत को ही देगा ना? हाँ साला, वो करण जब देवराज कामत को हीरे देगा तो देवराज कामत के तो बाँचे खिल जाएंगे। साला मेरे हीरे, मेरे हीरे। ये हीरे छीन कर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा। ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी? अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई, सुनो। अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई मैं खुद ही खरीद के खा लूंगा। अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो।